हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल टुडे। आज का हमारा टॉपिक एक लैंडमार्क केस की सीरीज़ में गोलकनाथ केस 1967 है। एंड हम जानते हैं कि दिस केस इज़ वन ऑफ लीडिंग लैंडमार्क केस ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं इस केस को। तो बेसिकली केस का फैक्ट ये था कि ये केस एक फैमिली जो कि पंजाब जलंधर में रहती थी, उस उनके पास 500 एकर्स का लैंड था, जिस पे कि जस्ट उससे कुछ दिन पहले एक ऐसा रूल लाया गया था पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके तहत पंजाब गवर्नमेंट ने बोला था कि प्रत्येक राज्य का प्रत्येक व्यक्ति अपने पास सिर्फ 30 एकड़ तक की ज़मीन रख सकता है और बाकी उसे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो इस केस के इसी केस और इसी रूल और अमेंडमेंट को चैलेंज करते हुए गोलकनाथ जो एक फैमिली थी दो भाइयों की, उन्होंने चैलेंज करते हुए रिट पिटीशन डाला आर्टिकल 32 के तहत। और उन्होंने यहाँ पे 1953 में जो राइट टू प्रॉपर्टी क्लॉज 19(1)(f) जो है, उसको भी उसके तहत बोला कि ये हमारे राइट टू प्रॉपर्टी का भी उल्लंघन है। राइट टू चॉइस और राइट टू प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू देयर चॉइसेस, इन सब का ये इन सब को इन्फ्लुएंस करता है। राइट टू इक्वलिटी हमारी इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि ये हमसे हमारी प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई कर रही है, हमसे प्रॉपर्टी छीन रही है गवर्नमेंट, बेसिकली राज्य सरकार। तो इसलिए जो अमेंडमेंट 17 है 1953 का, इसको गवर्नमेंट को अनलॉफुल घोषित कर देना चाहिए। तो ऐसा इन्होंने दरख्वास्त की थी गोलकनाथ भाइयों ने, जिनके पास 500 एकर्स की ज़मीन थी। तो इस केस में जो बेसिकली जो केस का जजमेंट तो खैर इनके फेवर में नहीं आया था, लेकिन बाद में ये ओवर रूल किया गया था। और जब जब केशव नंदा भारती का केस आया, तो इस केस के जजमेंट को वहाँ पे ओवर रूल कर दिया गया था, चेंज कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे जो इस टाइम जो ये केस हुआ था, उसमें फैक्ट तो यही थे कि गोलकनाथ फैमिली के पास जो 500 एकर्स का ज़मीन था, फार्म लैंड था जलंधर में, उसमें गवर्नमेंट ने जो एक लैंड रिफॉर्म सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट पास किया था, जिसके तहत उन्होंने बोला कि 30 एकड़ तक की ज़मीन अपने पास रख सकता है राज्य का प्रत्येक व्यक्ति, लेकिन उससे ज़्यादा वो नहीं रखेगा, उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो द फैमिली फाइल्ड अ पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट इन 1965, arguing that the act violated their constitutional right। और इशू था, बेसिकली इशू ऑफ दैट केस इज दिस, वेदर पार्लियामेंट could amend fundamental rights, or whether the 17th amendment, which placed the Punjab Act in the 19th schedule, was unconstitutional, or whether amendment is a law under Article 13 clauses 3 clauses subsection A of the Constitution, जो रिव्यू भी चैलेंज किया गया था यहाँ पे। उसके बाद डिसीजन ऑफ दैट केस था कि इन 1967 द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द पार्लियामेंट कुड नॉट लिमिट एनी फंडामेंटल राइट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी लिमिट कोई नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट का गारंटेड जो दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। बट द कोर्ट एस्टैब्लिश्ड दैट द आइडिया ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, which includes democracy, rule of law, national unity or integrity, and citizen rights. The court ruling are considered to have the significantly influenced Indian constitutional law। और जो यहाँ पे जो जस्टिस सुबह थी इस केस में, उन्होंने बताया कि 17 जो अमेंडमेंट है उसको वो एक वायलेट, जो आप बोल रहे हो कि वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को, वो जिसमें कि अक्वायर करने का रूल है लैंड का स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो कोई प्रोफेशन ग्रांटेड नहीं कर रहा है इंडियन सिटीजन का बाय कॉन्स्टिट्यूशन। और हाउएवर सिंस द यूज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रूलिंग, द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रीडिंग दैट नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ 17th amendment and since 1953 law। However, Justice Subha added that then though the parliament would have no power to make any
अमेंडमेंट टू पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। यानी पार्लियामेंट का कोई भी हाथ में ऐसा नहीं है जिससे कि वो पार्ट 3 में कोई भी अमेंडमेंट और कर सके और सिटीज़न के लिए। लेकिन जो इम्पेक्ट हुआ था तो ये बेसिकली इसमें जो जजमेंट तो जो पिटिशनर थे उनकी साइड नहीं गई थी, लेकिन जो इम्पेक्ट हुआ था जो बाद में केशवानंद भारती केस का, उसमें इसके जजमेंट को चेंज करा गया था। तो यहाँ पे इम्पेक्ट जो बेसिकली हम कह सकते हैं था कि जो केस गोलकनाथ केस कंटिन्यूज टू इम्पैक्ट द इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और रूलिंग द स्टॉप पार्लियामेंट फॉर मेकिंग आर्बिट्रेरी चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्बिट्रेरी चेंजेस नहीं करने के लिए बोला गया और हाउएवर द जजमेंट वाज ओवर। और बाद में फिर वही जजमेंट 1973 जो केशवानंद भारती का केस था उसमें अब इस केस को ओवर रूल करा गया था। तो ये था आज का हमारा वीडियो जो कि बात करता था गोलकनाथ केस 1967, जिसमें कि पिटिशन लगाई गई थी दो भाइयों के द्वारा कि उनके 500 एकड़ की जो ज़मीन है उसको ऑक्यूपाई ना कर किया जाए। जो 17th अमेंडमेंट एक्ट 1953 का जो लाया गया था पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके तहत उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट कर दी थी कि राज्य में इतने से एक व्यक्ति के पास इतना ही ज़मीन होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि वो उस टाइम सही था, क्योंकि जो बेसिकली बहुत से ऐसे राज्य में लोग थे जो कि भूमिहीन थे और कुछ ऐसे थे जमींदार टाइप के लोग जिनके पास जो अनलिमिटेड प्रॉपर्टीज़ थी। लाइक इन दोनों भाइयों के पास जैसे 500 एकड़ तक की ज़मीन थी और किसी के पास बिल्कुल कुछ है ही नहीं ज़मीन। तो जो जिनके पास ज़मीन नहीं है उनका शोषण तो हो ही रहा था, उनको काम में मजदूरी में लगाया जा रहा था और उनको उनकी सही वैल्यू भी नहीं दी जा रही थी उनके काम की। तो इन जो जो ऐसी गलत चीज़ें हो रही थी कि एक जगह ही प्रॉपर्टी कुछ लोगों के हाथों में ही मुट्ठी में बंद गई थी। तो उस चीज़ को चेंज करने के लिए और एक स्टेट में एक इक्वालिटी बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने बताया कि भाई इतने इतने प्रॉपर्टी ही होनी चाहिए गाँव एक स्टेट में उस एक लोगों के पास, एक इंसान के पास, और उस ताकि बाकी जिनके पास नहीं है उनको भी प्रॉपर्टी दी जाए प्रॉपर वे में, ताकि वो अपने लाइफ को अच्छे से जी सके। तो इसके तहत ही जो भाइयों ने चैलेंज किया था, जो कि उनको जजमेंट तो इनके फेवर में नहीं आई थी, बट ये लैंडमार्क केस बन गया था क्योंकि रिव्यू जो का पावर 19 जो राइट टू प्रॉपर्टी जो रिपील हुआ वो वाला, उसके बाद फिर क्या कहते हैं जो आर्टिकल 13(3) क्लॉजेस ए का जो था रिव्यू का वो भी इसमें किया गया। और आर्टिकल 14 इक्वलिटी, इन सबको बेसिकली बताया गया कि किस वे में किस एक स्टेट को पर्सन को इम्पेक्ट कर रहा है। और जो अमेंडमेंट का पावर पार्लियामेंट के हाथ में है, ना कि नॉर्मल वन जो भी कोई भी इसको अमेंड कर दे और अनकॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट नहीं घोषित कर सकता किसी भी पार्लियामेंट के पास की हुई एक्ट को। तो ये था आज का हमारा केस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नए केस के साथ। थैंक यू सो मच।